इसका मतलब श्रेयस का स्कूल अच्छा है। और फिर बी का भी पूरे में मल्टीप्लाई, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन वर्क। ए का ए प्लस बी में जैसे तुम्हें दिया जाए 2 + 3 और 5 + 4, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई करो, किसमें मल्टीप्लाई करो 5 + 4 में, फिर किसका मल्टीप्लाई करो 3 का, किसमें मल्टीप्लाई करो, तो इससे जो आएगा उससे भी वही आएगा। ए का पूरे में क्या, बी का किया, ये वाला साइन यहाँ लगाते, ठीक है। जरा मल्टीप्लाई तो करो, ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसका भी करो जरा, ए बी प्लस ए बी प्रियांशु क्या होता है, ए बी प्लस ए बी 2ab, तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई, a प्लस बी के स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका कहीं भी यूज करना होगा तो आप कर लोगे। मान लो मैं आपसे कहूँ कि 5 + 7 का स्क्वायर, तो पहले 5 का स्क्वायर करोगे, फिर 2 × 5 × 7 करोगे और फिर 7 का स्क्वायर, दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। देखो 25, ये देखो 5 × 2 = 10, 10 × 7 = और 7 का स्क्वायर 49, तो ये बताइए कि 25 और 70 क्या 95 हुआ, और प्लस 49 जरा ऐड तो करो 95 95 में, तो ये कितना हो जाएगा 144। और इसको जरा देखो क्या ये 12 का स्क्वायर है और वो भी 144 होता है। तो इस तरीके से चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे, एक ही बात है। अब आप बताइए श्रेयस a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, b के होल स्क्वायर की, फरिया आप बताओ। a square minus b square minus a 2ab, तीनों नहीं a गलत, square minus 2ab plus b square. ये सही बताइए। a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, इसे लिखो a - b × a - b, दो बार गौरव लिखा जा सकता है। पहले वाले का पूरे में मल्टीप्लाई और फिर ये वाला साइन यहाँ, minus b, और फिर दूसरे वाले का पूरे में मल्टीप्लाई। दिव्यांश जरा बताओ तो प्रोडक्ट क्या क्या होगा। a square हाँ minus ab हाँ minus ab हाँ, minus b क्यों plus माइनस b square plus अच्छा -ab एंड -ab क्या हुआ, 2 minus 2 हाँ, तो दिस इज a स्क्वायर - 2ab, ठीक है, प्लस का b square भी था. और प्लस b स्क्वायर। minus वैसे भी -ab है, दोनों में से ab कॉमन लो तो -1 -1 ab × -2 -2 चलो माइनस a स्क्वायर किया, माइनस। तो क्या रिजल्ट आया a - b के होल स्क्वायर का। एक चीज और देखो, ये बताओ, ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी है और ये सेकंड आइडेंटिटी है। अब हम थर्ड आइडेंटिटी देखेंगे, a + b और a - b। a square minus b square, तो पहले a का मल्टीप्लाई करो पूरे में और फिर प्लस लगाओ साइन यहाँ, और फिर b का करो। अभी जरा मल्टीप्लाई करो, a square minus ab plus b ab minus b square, -b स्क्वायर, तो ये दोनों कट गए क्योंकि अपोजिट साइन के थे। तो क्या आंसर आ गया, a square minus b square। तो इससे पता चलता है कि a + b और a - b की आइडेंटिटी क्या हो गई, ये हो गई। अब इस एक पेन के लिए ये तीनों आइडेंटिटी बोलो, a plus b whole square equals a square plus b square plus 2ab, फिर a minus b whole square equals a square
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर एक और था ए वो बता सर, आइडेंटिटी बता दो बस। तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें बताऊंगा। फिर हो जाएगा निपुण बताओ प्राइस ब्रैकेट में ए पूरा बताओ। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट में फिर ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका तीनों बताओ। a square plus 2ab plus b square. a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. a plus b in bracket into a minus b in bracket equals to a square minus b square. चल इन दोनों ने सही बता दिया। चलिए अब आगे का काम करते हैं। ले लो। तो हम लोगों को आइडेंटिटी पता चल गई है। इन्हीं आइडेंटिटीज पर 3 आइडेंटिटीज हैं हमारे पास। कौन कौन सी हैं? ये अलग खराब है। खराब है, देखो कहना टूटा है। ये सॉल्यूशन तो इधर आ गया। चलो देखो, एक है a प्लस बी स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, और एक क्या है ए माइनस बी का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर और ब्रैकेट ए प्लस बी और a माइनस b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो, 5 प्लस 7 का स्क्वायर तृप्ति, इसमें बताना कि कौन कौन से ट्रू है और कौन कौन से फॉल्स है। कुछ मैं नंबर दे रहा हूँ, इनमें आपको बताना है। ये तो हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इन दोनों में बताओ ट्रू कौन सा फॉल्स कौन सा है, या दोनों ही ट्रू है? ऊपर वाला ट्रू और नीचे वाला फॉल्स। करेक्ट, इन्होंने पकड़ लिया। बोला सर आपने ये कैसे लिख दिया? वो देखो ना उन्होंने बोला सर अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे थे तो प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 कहाँ है? कितनी इट इज, आप एक्यूट नॉलेज है तृप्ति की, तुरंत पकड़ लिया। सर थर्ड स्टेप कहाँ है? ये चीज होती है नहीं। और कोई बताता कहता सब ट्रू है, सर ट्रू है। ये बात यहाँ आइडेंटिटी देखिए, अरे a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया सर ने, 2ab लिखा ही नहीं। चलो, और अगर कोई और होता तो वो ऐसे कहता 5 प्लस 7 स्क्वायर इट इज 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये छठकर का स्क्वायर है, और ये 25 प्लस 49, तो वो ये कह देता 4 और 74। सर ये तो इक्वल होते ही नहीं है, ये ट्रू ही है नहीं, जबकि ट्रू हो ही नहीं सकता। वो सिंपली ऐसे कह देता सर ये तो ट्रू है। चलो अब हम लोग एग्जांपल 4 देखें। दैट इज x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो आरिस ये तो हो गया x स्क्वायर, 16 को क्या लिखोगे? 4 स्क्वायर, और 8x को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू एक्स इंटू 4। तो जरा देखो ये कोई आइडेंटिटी बन रही है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ये 80x, लेकिन हमने इसको बस मल्टीप्लाई में लिख दिया है, इसको हमने फैक्टर्स में लिख दिया है। तो अब इससे हम क्या लिख सकते हैं बताओ श्रेयस? x स्क्वायर। हाँ, हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ये किसकी आइडेंटिटी है? ये x प्लस y के होल स्क्वायर है, बात की नहीं? y हाँ, दैट इज y, तो x प्लस y के होल स्क्वायर। ये किसकी आइडेंटिटी हो गई? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर
अब प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, बताओ ये किसकी आइडेंटिटी है? a plus b whole इसमें a क्या है, x b क्या है, 4 इसका होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई? तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। एग्जांपल 5 देखो, यो x 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। 4y स्क्वायर को दिव्या क्या लिखा जा सकता है? ये बोलो, आप बताओ। हाँ 2y square 2y ओके, 2y स्क्वायर। हाँ दिव्या 9 को क्या लिखा जा सकता है? सही है, 3 स्क्वायर। अविश इससे क्या लिखोगे? 12 माइनस 12। करेक्ट, देखो बहुत अच्छा बताया उन्होंने। बोला सर माइनस लिखो, 2 लिखो, पहला टर्म लिखो, देखो बहुत बड़ी बात है, और दूसरा टर्म लिखो, सर वही आ जाएगा, देख लेना। मैं चेक करूं जो बताया इसने, ठीक है। 2 पहली टर्म लिखवा दी, दूसरी टर्म लिखवा, जरा मल्टीप्लाई तो करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 बाई, हाँ वही आ गया। लेकिन अविश के ऐसा करने से हो क्या गया? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। बोले किसकी आइडेंटिटी है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। बोलो किसकी आइडेंटिटी है? फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म का फर्स्ट माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, इसी की तो है। सही है। तो अब अविश इसे क्या लिख दें? किसको किसको तो आइडेंटिटी लगाओ इसमें, आइडेंटिटी? ये है वो लगा दो। तो इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इनको आ गया 2y माइनस सी का। फिर से समझो, मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें दी हो, कुछ भी दिया जा सकता है, जो आइडेंटिटी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी दी जा सकती है, राइट हैंड साइड। तो अब जरा देखें, हमें ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। समझ में आई तृप्ति? लिखो एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखोगी? 2 स्क्वायर, माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, एक तो 2 लिखना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म भी लिखनी पड़ेगी, क्या और लिखो कि ये आ जाए, इनके प्रोडक्ट से, तो 2 और लिख दें, तो ये चीज आ गई। तो अब यहां से क्या पता चल रहा है? ये a का स्क्वायर है, ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म, यही तो a है, और ये क्या है? b, और ये b का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है? a माइनस b के होल स्क्वायर। क्या अभी बताया कि नहीं अनुष्का ने? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तुम्हें और क्लियर करना है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं हम तो a को ब्रैकेट में रखेंगे जिससे a b क्लियरली पता चले। तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो ये किसके बराबर होता है? लेकिन ये चीज क्वेश्चन के बीच में नहीं लिख सकती हो, इसलिए यहाँ लिखोगे यूजिंग इस आइडेंटिटी का उपयोग करने पर। तो अब क्या लिखें बोलो इसे बताओ क्या लिखें बोलो। इसी में से लिखना, इसी में a भी छिपा है, इसी में b, a और b पहचान के जैसे अभी ने बताया, तुम भी बताओ। x माइनस 2 यही चीज तो अभी ने भी बताई थी। अब देखो समझ में आई बात। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज एग्जांपल 6। देखो एग्जांपल 6 में क्या दिया है? 49p स्क्वायर माइनस 36। ठीक है प्रभात, 49p स्क्वायर को क्या लिखोगे? 7p का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिखोगे? 6 का होल स्क्वायर। तो बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी है? लगाओ। 7 7b हाँ स्क्वायर
स्क्वायर नहीं लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आइडेंटिटी लगा। 7p minus 7p हाँ minus 6 हाँ whole square. होल स्क्वायर लगता है नहीं, तुम यहाँ पे ना 7p plus का ए 6 है। स्क्वायर मैंने कर दिया लगाओ। एक 7p plus एक बार 7p प्लस 6 बोलो, एक बार 7 6 माइनस 6 बोलो, क्या लिखें बोलो, चाहे कुछ भी पहले बोल दो, मुझे ये नहीं प्लस माइनस से नहीं मतलब, लेकिन बोलो दोनों चीजें बोलो। Multiply by हाँ 6. 6 क्यों, यही चीज बोलो, लेकिन एक में प्लस लगा 7p प्लस 6 यही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बोलो, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर दो टर्म का स्क्वायर हो तो तुमको एक बार फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म बोलनी है और एक बार क्या बोलनी है, यही तो बोलनी है, सही है। एक और सवाल देखो, एक्सरसाइज में आ जाओ 12.2 का पहला सवाल, फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर मंगल, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 बताओ। A square हम्म, plus 2 into A हम्म, into 4 हम्म। plus 4 square. देखो इन्होंने अच्छा बताया, 2 लिख लिया, फर्स्ट टर्म लिखी, फिर जो बच रहा था मल्टीप्लाई करने से ये वो लिख दिया, वो यहाँ पे दिया। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड? A plus 4 का whole square. a प्लस 4 का होल स्क्वायर। श्रद्धा इसमें इन्होंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई होगी? A plus B in bracket में whole square. दोनों पक्ष बोला जाएगा, दोनों साइड, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ओके श्रद्धा, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 बताइए। P square minus 2 P square a स्क्वायर नहीं, अब पहली टर्म, ये स्क्वायर तो है ही है, 2 इंटू a इंटू b, P 5 5 तो उसी से मिलके माइनस 10 बनेगा। आगे बोलो, 5 square प्लस भी बोलो 5 स्क्वायर। ये कौन सी आइडेंटिटी है बताओ? second सेकंड है, लगाओ। bracket में A minus B का whole square a माइनस b का होल स्क्वायर equal to A square minus 2AB plus B square. चलिए लगाइए इसी में, बताओ आंसर। ये चीज तुम्हारे पास है, ये बता दो, ये तो है ना, ये तो दिख रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b, बताओ 2P minus 2 कहाँ है, p है, p कहाँ है? पहली टर्म तो p है ना, तुम 2 को हाँ, P plus 5 तो तुम तो माइनस की आइडेंटिटी लगा रही थी, तो प्लस में कैसे आ गई? तुम जो यहाँ आइडेंटिटी उसी का तो लगाओगी, ये तो ये क्यों लगा रहे हैं? p P minus minus 5 whole square. कई बार बताती हो, एक आध अभी एक और पूछा जाएगा तुमसे। चलो अगला पूछते हैं गौरव से। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन, नो 25m स्क्वायर प्लस 30m, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, बोलो बोलो 5 into m into हाँ 5 into 2 into m. आप बोलो दिव्यांश, जब 5 square श्रेयस बोलो। 5 plus m. ऐसा नहीं होता है, 5m का whole square. इसको देखो ना, ये 5 इंटू m है कि नहीं,
तो तुम 5 और m का होल स्क्वायर बोलो। 5m इंटू 5m है कि नहीं, तो इसे क्या बोलोगे? स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। आगे बोलो श्रेयस। अब 2 बोलो, पहली टर्म बोलो, फिर दूसरी अपने आप आ जाएगी। 2 हाँ, पहली टर्म बोलो। फर्स्ट टर्म तो यही है, बोलो। 15 5m square स्क्वायर क्यों लगा? 2m जब a प्लस बी का स्क्वायर होता है ना, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, यहाँ स्क्वायर मत लगाओ, बोलो 5m ही सिर्फ बोलो, स्क्वायर क्यों लगा? वहाँ है क्या स्क्वायर? और बोलो। अब ऐसी कोई चीज बोलो कि जिन तीनों के मल्टीप्लाई से 30 आ जाए। 3 हाँ, और वही b है और वही यहाँ पे भी आ जाएगा। करो जरा। 3 यहाँ पे 3 3 स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab। अब जरा इससे आइडेंटिटी तो बनाओ। a plus b whole square। तो बनाओ। अब इन्हीं में से a ढूंढो और इसी में से b, और वो तो ठीक है, आइडेंटिटी सही है, लेकिन अब इसमें a और b ढूंढ के मुझे बताओ भी तो ना, रखना तो यही पड़ेगा। 5m plus हाँ 3 हाँ, whole square। यही करना था, आपको आ गया है। सर फिर वो 2 इंटू m इंटू 15 भी तो लिख सकते हैं। 2 इंटू m इंटू 15 भी तो लिख सकते हैं। नहीं तो m तीनों नहीं का है, 5m मल्टीप्लाई लिखना होना पड़ेगा। चाहिए। जो इसी तरीके से दिखाना पड़ेगा। 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड। m इंटू 15 लिखोगे तो वो आइडेंटिटी के फॉर्म में नहीं होगा, वैसा ही दिखना चाहिए, तब लगा पाओगे आइडेंटिटी। एक बार और देखो, 4th क्वेश्चन देखें। इधर और कौन है, आप बताओ। मोहजीत। 49y स्क्वायर 49y स्क्वायर प्लस 84yz 84yz और प्लस 36z स्क्वायर। हाँ बोलो। सर 7y का होल स्क्वायर ठीक है, और बोलो। प्लस 2 हाँ, इंटू yz yz नहीं लिखा जाता, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2 इंटू पहली टर्म क्या आ गई? 7y वही हमने यहाँ लिखा था, 2 इंटू पहली टर्म, वो तो तुम्हें लिखनी पड़ेगी ना। 2 इंटू पहली टर्म लिखी कि नहीं? 5m, तो 2 इंटू 7y। अब कुछ सोचो कि अभी तक तुम्हारे पास 14 आ चुका है, किससे मल्टीप्लाई कर दो कि 84y के आ जाए? 14 आ चुका है। 14 2 जा 28, 14 6 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 76, 70 14 6 जा 84। तो क्या लिखें? 6z होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या यहाँ स्क्वायर आ जाएगा? सिर्फ 6z लिखो ना। अब देखो, स्क्वायर मैंने नहीं बोला था। नहीं वो बोल रहा है तो मैं नहीं बोलता। बात समझ आई कि नहीं? 6z हुआ तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकंड आ ही गई। अब अगला क्या लिखोगे? सर 6 प्लस स्क्वायर हाँ? 6z होल स्क्वायर प्लस 6z का होल स्क्वायर। अब इसमें हमारी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकंड टर्म का स्क्वायर है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। सर ब्रैकेट 7y प्लस 6z ब्रैकेट होल 7y प्लस 6z का स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर तो देखो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रिद्धि बताओ। 2x का होल स्क्वायर हाँ, नहीं माइनस 2 2 इंटू पहली टर्म। 2x अब जो बच गया वही सेकंड टर्म बनेगी। प्लस 2 into 2 का अब ये कौन सी आइडेंटिटी है? फर्स्ट स्क्वायर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म लगाओ।
2x minus 2 whole square. अच्छा बताते हो, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो, तृप्ति 121 b स्क्वायर माइनस 88 bc प्लस 16 c स्क्वायर, बोलो। 11b का होल स्क्वायर माइनस 11b इंटू 11b इंटू माइनस 2 इंटू 11b ये 22 हो गया है। अब कुछ ऐसा बताओ कि यही चीज बन जाए। बोर्ड से बीसी आ जाएगा, सी भी तो है। 4c बोलो ना, फिर जो बचा वो तो बोलना पड़ेगा, उतना तो तुम्हें खुद ही सोचना है। बताती नहीं है, बढ़िया बोलो। हाँ हाँ बोलो। फिर ये c कहाँ गया? 4c का होल स्क्वायर। ये c है, ये मिसप्रिंट था भाई। 4c का होल स्क्वायर। 4c का होल स्क्वायर, यहाँ c नहीं लिखा था, ठीक है। अब लगाओ। 11 माइनस फर्स्ट माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, बोलो दिव्या। 11 माइनस 4 का होल स्क्वायर आप बोलो दिव्या। 11b माइनस 4c होल स्क्वायर ये तो बार्गेनिंग करने लगी, बोली बी हटाओ, 11 ही से काम चलाना है, ऐसा नहीं, बार्गेनिंग नहीं करना है। हाँ। देखो वहाँ जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे वो बता रहे हैं। बड़ी बात है। अब जरा देखो 1 to 5 करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 5 आ जाओ। है तो बोलो 2 पे भी स्क्वायर और किस पे है x माइनस 1 स्क्वायर, तो कितना हो गया? सही है। कुछ लोग इसे सर क्वेश्चन कौन सा सही है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा किया है। फिर से समझो इसी सवाल को, ओके बात नहीं करो। इसका दूसरा मेथड देखो अवेश, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 है, 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या हुआ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये चीज तुम कर लेते हो 4 कॉमन लेके कि नहीं? अभी तक तुम लोगों को एक सवाल कराया था कॉमन लेने वाला। अगर तुमने 4 इसमें कॉमन लिया तो 4 लिया तो x स्क्वायर बचा, इसमें 4 कॉमन लिया तो क्या ये 4 इंटू 2 है, तो 4 बाहर चला जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा। इसमें 4 कॉमन लोगी तो 1 ही तो बचेगा, क्यों? क्योंकि 4 इंटू 1 है, समय से ले लिया। 4 कॉमन लेने के बाद अब जरा अंदर आइडेंटिटी तो लगाओ, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, और 1 को 1 ना लिखो, 1 का स्क्वायर लिखो दिखाने के लिए, क्योंकि तब आइडेंटिटी लगा पाओगे ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा बोलो? तो ये देखो ये बता भी दिया आसानी से, x माइनस 1, यही चीज है पीछे की नहीं? तो ये मेथड समझ में आ गया। ऐसे कर लो, 4 बाहर निकाल के अपना आइडेंटिटी लगाते रहो चुपचाप। नहीं कोई बात नहीं, दो तरीके से। अब देखो 7th क्वेश्चन देखिए, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। आरिश l प्लस m का स्क्वायर को ओपन करिए। l स्क्वायर हाँ प्लस 2 इंटू m इंटू m हाँ प्लस m स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4lm। आप मुझे बताइए कि 2lm माइनस 4lm कितना होता है? 2l माइनस 2l। सही बता रहे हो। तो l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। दिव्या इतनी बात समझ आई? हाँ? इसको खोल के समझ आया? l का स्क्वायर m का स्क्वायर और 2l m
यही तो होता है खोलने में। ये तो लिखा ही रहा, 2lm में से -4lm घटाओ, निगेटिव का बचेगा ना, यही आलिश ने बताया। अब मुझे बताओ l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी है? सर L स्क्वायर तुम बताती ही नहीं, फरिया बताओ। प्लस L माइनस M का होल स्क्वायर। सही है, तो ये किसके दिख तो रही है ना, दैट इज l माइनस m का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता? चलो अब एक और सवाल चलिए देखिए, एक बार और कराइए। फिर से समझिए। 7th सवाल एक बार और, l प्लस m का स्क्वायर माइनस 4lm है, इसको ओपन करो। L स्क्वायर प्लस 2L M माइनस 4L। क्यों माइनस क्यों? इसका भी एक और टर्म आएगी ना, 3 टर्म आती है, इसमें तीसरी कहाँ बताई? पहले का स्क्वायर तो बता दिया, दूसरे का स्क्वायर कहाँ होता है? सर अगर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर करें तो a स्क्वायर तो तुमने बता दिया, प्लस b स्क्वायर नहीं बोलोगे? प्लस M स्क्वायर हाँ तो वो तो बोलो। अब माइनस, 4LM। हाँ अब बताइए तरती आप क्या कह रहे हैं? सर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर करके करें तो पहले हाँ? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर करके करें तो वो भी सही हो तो कहीं भी कुछ भी लिखो, तीनों टर्म में कहीं कुछ भी लिखो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी लिख दो। L स्क्वायर माइनस 4L l स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ लिखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 2L माइनस 2 l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। मंगल समझ में आया? नहीं, तो अरे सब्ट्रैक्ट करो, 2lm में से 4lm। सेकंड वाला ही नहीं आया। सेकंड वाला, सेकंड वाले में ये a प्लस b का स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, फर्स्ट प्लस सेकंड का स्क्वायर करो, इसको लगाओ। A स्क्वायर प्लस a पहले का स्क्वायर, हाँ, प्लस 2AB 2lm, फिर B स्क्वायर। तो वो चीज तुमने बोली नहीं थी, तुम्हें कहाँ समझ आएगा? प्लस m स्क्वायर, सही है। फिर 4L अब वो तो लिखने जाएंगे, अभी तो इसी को ही खोलना है, अभी तो ये इतना सारा इसी को खोलने से आया है। अब फुर्सत पाए तो अगले पे आए। तो -4lm, इतनी बात समझ आई? सही कट गया, यानी कि माइनस इक्वल प्लस है तो इसलिए कट गया। कट जाएंगे, अगर अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन जो बचेगा वो बड़े का साइन आएगा। सर दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, अपोजिट साइन क्या है, लेकिन जो बचेगा वो किसका साइन आता है? बड़े वाले का, बड़े वाले का। देखो -5 है और +7 है, तो इसका आंसर क्या है? 2 प्लस का 2, बड़े वाले का साइन आया। और अगर +5 -7 है, माइनस क्यों? क्योंकि बड़े वाले का साइन है, साइन हमेशा बड़े वाले का है। सर L कॉमन नहीं ले सकते? कॉमन नहीं ले सकते, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 2lm माइनस 4lm क्या होगा? सब्ट्रैक्ट तो होगा। माइनस तो l स्क्वायर माइनस 2lm और प्लस m स्क्वायर। मंगल यहाँ तक ठीक है? अब मुझे बताओ ये किसी की आइडेंटिटी है? किसकी आइडेंटिटी है? L प्लस M L माइनस M का होल स्क्वायर। यही है, l माइनस m का होल स्क्वायर। 8th क्वेश्चन देखो, दैट इज a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। ठीक है दिव्यांश? a टू द पावर 4 को क्या लिखोगे? सही बता दिए, a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखो 2 इंटू पहली टर्म क्या है? a स्क्वायर। और क्या लिख दो कि ये चीज आ जाए? वही दूसरी टर्म भी बन जाएगी। तो जरा देखो दूसरी, b स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ। अभी जरा बताओ इसकी आइडेंटिटी लगा के, वो सब हमने लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर ये लिख दिया। करो। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, फिर दोनों का होल स्क्वायर। तुमने जल्दी पकड़ लिया ये फैक्टराइजेशन। अगर तुमने पकड़ ही लिया है तो सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन को पकड़ो। अभी फिर पकड़ने की स्थिति थी। चलो
सेकंड के फर्स्ट को 4p स्क्वायर और माइनस 9q स्क्वायर। अभी बोलो 4p स्क्वायर माइनस 9। ये किसके किसके होल तो स्क्वायर? सर हो जाएगा फिर 4p माइनस 9q, फिर दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा गौरव बता। सर 2p हाँ। इंटू 2p होल स्क्वायर फिर माइनस 3q इंटू 3q का होल स्क्वायर। दो बार क्यों बोल 2p रहा है? स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2p का ही होल स्क्वायर बोलो ना, दो बार क्यों बोल रहा है? 3 का होल स्क्वायर। 3q का होल स्क्वायर। और बोलो गौरव कुछ, ये किसकी आइडेंटिटी कौन सी है? प्रियांशु ये कौन सी आइडेंटिटी है? 2p minus 3q whole square. प्रभात ये कौन सी आइडेंटिटी है? 2p minus 3q हाँ multiply by 2p plus 3q. हाँ, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, जो कि क्या होती है? a a स्क्वायर प्लस माइनस b 2ab। a minus b. a माइनस बी, यही होती है कि नहीं? थर्ड आइडेंटिटी है। हाँ सर ब्रैकेट क्लोज भी तो होगा। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। चलो अब बताओ अभिष क्या लिखें? लिखेंगे p 2p प्लस माइनस प्लस ही कर कुछ भी लिख दो। 3q हाँ इंटू ये 2p माइनस 3q। सही है। 2p माइनस 3q। श्रद्धा बताओ 63a स्क्वायर और माइनस 112 b स्क्वायर। नहीं नहीं, अभी इसमें कुछ कॉमन लेंगे। देखो 7 अगर दोनों में कॉमन ले लिया जाए तो 63 क्या होता है बोलो? 7 9 7 9 जब 63 होता है 9 में लिखो 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर। अच्छा 112 किस में होता है बोलो? 7 लो, 7 1 जा 7, 4 बचा, 7 6 या, और फिर वैसे तो मैं 2 2 से भी कर सकता हूँ, लेकिन 4 का स्क्वायर है ये, तो क्या लिख दूँ? 16 किसका स्क्वायर है? 7 इंटू 16 ही तो ये है। तो क्या मैं इसे 7 इंटू 4 इंटू 4 बी स्क्वायर, और यदि इन दोनों में से मैं 7 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? 7 3 स्क्वायर a स्क्वायर 3 स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ माइनस 4 इंटू 4 b स्क्वायर 4 स्क्वायर बी स्क्वायर। लेकिन अब हमें होल स्क्वायर में लिखना है, तो क्या मैं इसे 3a का होल स्क्वायर लिख दूं और उसे क्या लिखूं? 4b का होल स्क्वायर 4b का होल स्क्वायर। श्रेयस आगे की बात बताओ। नहीं पता, बोलो निकुंज। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओ। सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सर a प्लस b ब्रैकेट में मल्टीप्लाई a माइनस b। लगाओ। सर 7 रहेगा अपनी जगह, आप लगाओ फार्मूला। 7 रहेगा 3a 3a प्लस 4b ब्रैकेट क्लोज 3a माइनस 4b 3a माइनस 4b। अब देखिए एक और क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट एक वापस से करो। सेकंड पार्ट एक बार देखो। सेकंड पार्ट में 7 कॉमन ले लो। क्या ये 9a स्क्वायर है? 7 9 से 63 होता है, और ये कितना हो गया? 16 स्क्वायर। क्यों 16 7 जा कितना होता है? 16 7 जा 112 होता है। 7 यही रहने दो, इसे 3a का स्क्वायर लिख लोगी, इसे 4b का स्क्वायर लिख लोगी, तो क्या ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हुआ? कैसे लिखोगी आगे की बात बताओ, बोलो। आइडेंटिटी का लेफ्ट पार्ट में तुम्हें दे रहा हूँ, राइट हैंड पार्ट बोलो। तो वो 3a वो a स्क्वायर वाले है ना? हाँ ये a है, ये b है, और तो लगा। बस तुम ये समझो कि किसी चीज का स्क्वायर है माइनस किसी, देखो किसी चीज का स्क्वायर माइनस किसी चीज का स्क्वायर,
इट इज किसी प्लस किसी और किसी माइनस किसी। समझ आया? बताओ। हाँ बताओ। नहीं सर 3a minus 3a plus 4b हाँ और 3a minus 4b। इतनी बात तुम्हें समझ में आई, फरिया कहाँ से नहीं समझे? बताओ, बता दें। अगर ऐसी बात है तो तुम फिर हमें बताओ कि 49 स्क्वायर माइनस 36 कैसे किया? बताओ। 7x स्क्वायर का होल स्क्वायर 7x का होल स्क्वायर ऐसे बोला करो। माइनस 6 स्क्वायर आगे बोलो। 7x माइनस 7x प्लस 6। आगे देखिए 16x। अगला सवाल 4 16x टू द पावर 5 माइनस 144x का क्यूब, ये चीज दी है। अब इसमें मुझे बताओ 16 कितने जा 144 होता है? 16 8 जा होता है कि 9 जा कि कितने जा होता है? 69 हैं? 16 9 जा 144। हम 16 कॉमन ले रहे हैं दोनों में से। मंगल तुम और भी क्या कॉमन लेना चाहोगे? X कुछ लोग एक्स क्यूब बोल रहे हैं। क्यूब अगर मैंने एक्स क्यूब कॉमन ले लिया रिद्धि, तो इसके पास क्या बचा? और इसके पास क्या बचा? 9 माइनस 9। इसे बाहर पड़े रहने दो। तुम बस मुझे ये बता दो कि इसे क्या लिखोगी? 6x प्लस 9 फिर x स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्यों लगाती है? x माइनस 9 x प्लस 9। 9 भी नहीं लगाना है। तुमने अभी 3 का स्क्वायर किया ही नहीं। पहले जल्दी आइडेंटिटी लगाते। तुम्हें करना चाहिए था 3 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लगाओ तो 9 बोलती ही नहीं, तब तुमसे गलती ही ना होती। अब बोलो आगे क्या लिखोगे? पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में तो लाओ। अब लगाओ 16x क्यूब। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? 3x minus 3x plus सर x x माइनस 3 x plus 3। ये नहीं समझा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस। वैसे ही वही तो बोलो। चलो अब देखो 6th पार्ट 5th पार्ट में कराएंगे। ये देखो 9x स्क्वायर y स्क्वायर। सब लोग ध्यान से सुनो, गौरव के टैलेंट की परीक्षा है। हाँ बोलो गौरव। टैलेंटेड आदमी। रुक जाओ। सर 9 x स्क्वायर फिर 9 y स्क्वायर। ये ज्यादा अच्छा बता। दिव्यांश आप भी बोलो। श्रेयस 3xy का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा। 3xy का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस 4 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाओ। आइडेंटिटी 3xy हाँ प्लस हाँ 4 हाँ 3xy माइनस 3xy प्लस 4 3xy माइनस 4 इतना ही रखो। ये ध्यान रखने का